हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड कंपेयर द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे पास ये तीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिए गए हैं और साथ में उनकी रिएक्शन पूछी गई है ईपॉक्साइड के साथ क्या होगी। तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ईपॉक्साइड। तो सबसे पहला रिएक्टेंट हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो इट इज़ PHMgBr। तो ये कुछ इस तरह से हमें दिया गया है जिसमें हमारे पास जो मेटल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो हमारे पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होता है या यहाँ पे फिनाइल दिया गया है वो डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि मेटल हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ईपॉक्साइड पे ये कुछ इस तरह से अटैक कर देता है, क्योंकि हमारे पास ये जो जो ये वाला ईपॉक्साइड है ये स्ट्रेन रिंग है, क्योंकि ये 3 कार्बन की रिंग है और एक जो इसका एंगल बनता है यहाँ पे वो 60 डिग्री बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये स्ट्रेन रिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन कनेक्टेड है इससे। तो ये हमारा किसी भी तरफ से अपोजिट साइड से अटैक करेगा, SN2 की रिएक्शन होगी हमारी ये। और ये रिंग हमारी कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, यानी यहाँ पे अटैक कर दिया तो PH और ये हमारा लेट से फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन था। तो फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट हो गई, उसके बाद सेकंड कार्बन हमारा यहाँ पे हो गया और सेकंड कार्बन से हमारा O कनेक्टेड है जो नेगेटिव की चार्ज की फॉर्म में ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे MgBr अटैच हो जाएगा हमारा। और अगर इसका वर्कअप करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारे पास हमें यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो PH और यहाँ पे हमारे पास 1 2 एंड OH प्लस MgBrOH। तो इस तरह से हमारा जो ईपॉक्साइड है वो हमें अल्कोहल देता है। जो हमारी थर्ड जो सेकंड रिएक्शन होगी उसमें भी हमारा इसी तरह से अल्कोहल बनेगा, बस उसमें नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस होगा थोड़ा। और जो हमारे पास जो ये रिंग दी गई है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू अवर जो हमारे पास 2 कार्बन की रिंग थी और एक ऑक्सीजन एटम था जिसमें। तो इसमें भी हमारा PH MgBr, तो हमारा PH यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से भी कर सकता है, बोथ पोजिशंस आर सिमिलर। और हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, ये रिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे चले जाएंगे जैसे इसमें हमारे पास यहाँ पे चले गए थे। और इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 और फिनाइल रिंग और ऑक्सीजन के बीच में 3 कार्बन होंगे। तो PH 1 2 3 और यहाँ से हमारा OH बन जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जैसे हमने यहाँ पे देखा था मैकेनिज्म। उसके बाद जो हमारा थर्ड है उसमें हमारा अगेन PH MgBr इसी तरह से अटैक करेगा। और हमारा क्योंकि यहाँ पे 5 एटम्स की रिंग दी गई है तो यहाँ पे जो PH है वो डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो PH यहाँ पे अटैक कर देगा हमारा और जो ये रिंग है इस तरह से ओपन हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, यानी यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन होंगे इसके बीच में। तो PH 1 2 3 4 और यहाँ से हमारा OH कनेक्ट हो जाएगा अपॉन, अगर हम वर्कअप कर देते हैं इसका तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो लेट से इसको हम 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। तो सबसे फास्ट हमारा फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड होगा और उसके बाद थर्ड होगा, क्योंकि इनमें जो रिंग में स्टेबिलिटी आती रहती है अगर कार्बन बढ़ते रहते हैं अप टू सिक्स कार्बन। और इसमें स्ट्रेन था हमारा। उसके बाद दूसरा देखें तो हमारा जो ये वाला कार्बन है, डायरेक्ट ये वाला कार्बन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होता है हमारा CH3 और CH2 ग्रुप्स का। इसमें सबसे कम होगा क्योंकि इसमें एक CH2 ग्रुप है, इसमें हमारा बढ़ता रहेगा क्योंकि हमारे पास 2 CH2 ग्रुप्स हैं। इसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास 1 2 और 3 CH2 ग्रुप हो जाएंगे एक को डोनेट करने के लिए।
सॉरी इस कार्बन को डोनेशन होगी हमारी, तो यहाँ पे एरो बनाएंगे हम इस कार्बन को, जो हमने थोड़ा डॉट से, रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है। So these are the rate of reaction and these are the products that will be formed after the reaction. Hope you understand the concept well. Best of luck.